हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। झारखंड हाईकोर्ट में 410 सहायक व क्लर्क भर्ती के लिए मांगे आवेदन। झारखंड हाईकोर्ट रांची ने क्लर्क व असिस्टेंट पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया है। झारखंड हाईकोर्ट की इस वैकेंसी का विज्ञापन 7 अप्रैल 2024 को जारी किया गया था। झारखंड हाईकोर्ट की इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन 10 अप्रैल 2024 से 9 मई 2024 तक किए जा सकते हैं। झारखंड हाईकोर्ट भर्ती में आवेदन को इच्छुक अभ्यर्थियों को सलाह दी गई है कि आवेदन करने से पहले चयन प्रक्रिया, आवेदन योग्यता, वेतनमान व आवेदन शर्तों की विस्तृत जानकारी झारखंड हाईकोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी नोटिफिकेशन को चेक कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन शुरू करने की तिथि 10 अप्रैल 2024 है, जबकि ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 9 मई 2024 है। इनमें कुल पदों की संख्या 410 है। इनमें अनारक्षित 130 पद, SC के 58 पद, ST के 143 पद, BC 1 के लिए 38 पद, BC 2 के लिए 14 पद और EWS पदों के लिए 27 पद निर्धारित है। आवेदन शुल्क झारखंड हाईकोर्ट की इस वैकेंसी के लिए SC ST को छोड़कर बाकी अभ्यर्थियों को 500 रुपये देने होंगे। ST SC 125 रुपये और दिव्यांग के लिए कोई शुल्क नहीं है। ईडी ने कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद से 6 घंटे से अधिक समय तक की पूछताछ। झारखंड में ईडी के अधिकारियों ने कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद से सोमवार को कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 6 घंटे से अधिक समय तक पूछताछ की। अधिकारियों ने बताया कि अंबा प्रसाद रांची में 2:30 बजे ईडी कार्यालय पहुंची थी। पूछताछ के बाद वह रात करीब 9 बजे ईडी ऑफिस से निकली। उन्होंने ईडी दफ्तर के बाद संवाददाताओं को बताया कि ईडी अधिकारियों के अधिकांश सवाल उन इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों से संबंधित थे जो मुझसे जब्त किए गए थे। बड़कागांव के विधायक अंबा प्रसाद ने बताया कि एजेंसी ने उन्हें मंगलवार को फिर से पेश होने को कहा। सूत्रों ने बताया कि ईडी ने अंबा प्रसाद को अपना बयान दर्ज कराने के लिए 4 अप्रैल को ईडी दफ्तर में पेश होने के लिए कहा गया था। हालांकि वह स्वास्थ्य कारणों का हवाला देकर पेश नहीं हुई थी। उनके पिता एवं पूर्व मंत्री योगेंद्र साव ने 4 अप्रैल को कहा था कि अंबा प्रसाद ने ईडी से स्वास्थ्य वजहों के आधार पर मोहलत मांगी है। पूर्व मंत्री योगेंद्र साव कथित रंगदारी एवं जमीन हड़पने के मामले में की जांच के सिलसिले में 3 और 4 अप्रैल को ईडी के सामने पूछताछ के लिए पेश हुए थे। ईडी कार्यालय जाने से पहले अंबा प्रसाद ने आगामी सरूल के मौके पर अपना नागपुरी वीडियो गाना जिया हर्षाए जारी किया। सरूल आदिवासियों के सबसे बड़े त्योहारों में एक है। सरूल 11 अप्रैल को पूरे झारखंड में मनाया जाएगा। विधायक ने गाना गाया और संगीत वीडियो में अभिनय किया है। कल्पना सोरेन 9 अप्रैल को गिरिडीह में JMM कार्यकर्ताओं से करेंगी संवाद। गांडे उपचुनाव को लेकर बनाएंगे रणनीति। झामुमो नेत्री सह पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना मुर्मू सोरेन 9 अप्रैल को गिरिडीह आ रही है। गिरिडीह के उत्सव उपवन में वह गांडे विधानसभा क्षेत्र के झामुमो पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं से संवाद करेगी। इस दौरान गांडे विधानसभा उपचुनाव को लेकर रणनीति तैयार की जाएगी। झामुमो ने इसकी व्यापक तैयारी कर ली है। संवाद में कल्पना सोरेन के अलावा राज्यसभा सदस्य डॉक्टर सरफराज अहमद, गिरिडीह विधायक सुदीप कुमार सोनू भी मौजूद रहेंगे। बता दें कि 20 मई को गांडे विधानसभा का उपचुनाव होगा। कल्पना सोरेन 9 अप्रैल को गिरिडीह में होंगी। गांडे विधानसभा उपचुनाव को लेकर वे पार्टी कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे। इसके साथ ही उपचुनाव को लेकर रणनीति बनाएंगी। झामुमो जिला अध्यक्ष संजय सिंह ने बताया कि कल्पना सोरेन गांडे प्रखंड कमेटी के अलावा विधानसभा क्षेत्र की 66 पंचायतों के पार्टी पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं के साथ संवाद करेगी। सभी पंचायत से न्यूनतम 10 व अधिकतम 15 कार्यकर्ताओं को बुलाया गया है। इस उपचुनाव को लेकर उनकी क्या सोच है, इससे सभी को अवगत कराया जाएगा। संवाद के बाद चुनाव प्रचार अभियान को गति दी जाएगी। यूं तो गांडे उपचुनाव को लेकर संगठन अपने स्तर से कार्य कर रहा। कल्पना सोरेन के निर्देश के आलोक में प्रचार अभियान का स्वरूप तैयार किया जाएगा। बता दें कि गांडे विधानसभा उपचुनाव 20 मई को होगा। यह सीट झामुमो विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद के इस्तीफा देने के बाद से खाली है। भाजपा ने यहां से दिलीप कुमार वर्मा को प्रत्याशी बनाया है। वहीं झामुमो ने अभी तक आधिकारिक रूप से प्रत्याशी की घोषणा नहीं की है। हालांकि यह स्पष्ट है कि कल्पना सोरेन पार्टी की प्रत्याशी होंगी। इसी बीच उनके गिरिडीह आगमन को लेकर राजनीति गर्म होने लगी है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। गिरिडीह में वाराणसी रांची वंदे भारत एक्सप्रेस के पेंट्रोल से निकली चिंगारी, बड़ा हादसा टला, यात्रियों में मची अफरा तफरी। वंदे भारत एक्सप्रेस में सोमवार की रात लगभग 8:30 बजे गिरिडीह के सरिया में बड़ा हादसा टल गया। दरअसल यह ट्रेन अपनी रफ्तार से जा रही थी। इसी बीच हजारीबाग रोड रेलवे स्टेशन के नजदीक इंजन के पेंट्रोल से आग की चिंगारी निकलने लगी। विस्फोट की आवाज़ें भी आई। इसके बाद चालक को इसका एहसास हुआ
और उसने इमरजेंसी ब्रेक लगाते हुए स्टेशन पर ट्रेन को रोक दी। इस बीच यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। करीब 15 मिनट के बाद निकलती चिंगारी पर नियंत्रण पाया जा सका, तब लोगों को राहत मिली। स्टेशन अधीक्षक SN भट्टाचार्य ने जानकारी दी कि ट्रेन को तत्काल ठीक कर गोमो स्टेशन भेजा गया है, जहां इंजीनियर्स की टीम से पूरी तरह जांच कर ठीक किया जाएगा। दरअसल पेंट्रो ट्रेन के इंजन का ऊपरी हिस्सा है, जिसके 25,000 वोल्ट के तार के संपर्क में आने के बाद ट्रेन का परिचालन हो पाता है। लगभग 8:32 में यह ट्रेन हजारीबाग रोड रेलवे स्टेशन में रुकी और 8:47 में रात्रि रवाना किया गया। धनबाद से चुनाव लड़ेंगे सरयू रॉय, बीजेपी प्रत्याशी ठुल्लू महतो को देंगे चुनौती। जमशेदपुर पूर्वी से निर्दलीय उम्मीदवार सरयू रॉय धनबाद संसदीय सीट से चुनाव लड़ेंगे। विश्वस्त सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक सरयू रॉय ने धनबाद से बीजेपी प्रत्याशी ठुल्लू महतो के खिलाफ चुनाव में उतरने का फैसला किया है। सूत्रों का कहना है कि सरयू रॉय धनबाद से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में ही चुनावी मैदान में उतरेंगे। बता दें कि सरयू रॉय पहले भी कहा था कि यदि जरूरत पड़ी तो वे धनबाद से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने कहा था कि यदि धनबाद की जनता चाहेगी तो मैं जरूर चुनाव लड़ूंगा। गौरतलब है कि सरयू रॉय ने धनबाद में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी बाघमारा विधायक क्षेत्र से निवर्तमान बीजेपी विधायक ठुल्लू महतो के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। सरयू रॉय का दावा है कि ठुल्लू महतो चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य हैं। उनके खिलाफ 59 मामले दर्ज हैं। हजारीबाग में मवेशी लदे 2 ट्रक जब्त, 56 गाय और 11 बछड़ा बरामद, 10 तस्कर गिरफ्तार। हजारीबाग के चौपारण में मवेशी लदे 2 ट्रक को जब्त किया गया है। पुलिस ने 56 गाय और 11 बछड़ा बरामद किया है। हजारीबाग के SP को मिली गुप्त सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की गई है। SP को सूचना मिली थी कि प्रतिबंधित पशुओं से लदा 2 ट्रक जिसमें क्रूरतापूर्ण तरीके से जानवरों को रखा गया है, बिहार की तरफ से आ रहा। सूचना पर एक टीम का गठन कर जांच के लिए भेजा गया। टीम ने वाहन को जब्त कर लिया। दोनों वाहनों की तलाशी ली गई तो उसमें 56 गाय और 11 बछड़े लदे हुए पाए गए। उनको तिरपाल से ढका गया था। पुलिस ने 10 तस्करों को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में इन्होंने बताया कि जानवरों को बंगाल ले जाया जा रहा था। छापेमारी दल में शामिल पुलिस पदाधिकारियों में पुआनी दीपक कुमार सिंह थाना प्रभारी, चौपारण सहानी मनोज कुमार सिंह, चौपारण थाना सहानी संजय हांसदा, चौपारण थाना सशस्त्र बल शामिल थे। राजेश ठाकुर ने कहा, कांग्रेस के मैनिफेस्टो से विचलित है प्रधानमंत्री, 180 सीटों पर सिमट जाएगी बीजेपी। झारखंड कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने जब से घोषणा पत्र जारी किया है, प्रधानमंत्री मोदी विचलित है, बीजेपी में खलबली मच गई है। उन्होंने दावा किया कि इस लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी महज 180 सीटों पर सिमट जाएगी। राजेश ठाकुर ने कहा कि NDA 10 साल से सत्ता में है। आज जब देश चुनाव के मुहाने पर खड़ा है तो बीजेपी अपने पिछले 10 साल के कार्यकाल का काम गिनाने की बजाय घिसी पीटी हिंदू मुसलमान वाली स्क्रिप्ट पर उतर आई है। राजेश ठाकुर ने कहा कि बीजेपी चुनाव में सांप्रदायिक माहौल बनाकर ध्रुवीकरण करने में माहिर है। जनता को अफवाहों से बचाना होगा। वोटर्स को तय करना है कि वोटों का ध्रुवीकरण ना हो। राजेश ठाकुर ने आरोप लगाया कि बीजेपी देश में सांप्रदायिकता थोपना चाहती है। राजेश ठाकुर ने कहा कि इस बार का आम चुनाव देश में संविधान को बचाने की लड़ाई है। बीजेपी को शुरू से ही संविधान पर भरोसा नहीं था। राजेश ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री बौखला गए हैं, उनका डर साफ दिख रहा, हार को सामने देख हुए अनगर्ल बातें कर रहे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में किसान, युवा, महिला सहित सभी वर्गों को समाहित किया गया है। PM मोदी लोगों का ध्यान मूल मुद्दों से भटकाना चाहते हैं। यही वजह है कि उन्होंने बिना सोचे समझे हमारे घोषणा पत्र को मुस्लिम लीग के साथ जोड़ा है। माले का घोषणा पत्र जारी, मनरेगा में 200 दिन काम और 600 रुपये मजदूरी। लोकसभा चुनाव को लेकर भाकपा माले ने सोमवार को अपना घोषणा पत्र जारी किया है। माले महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य, पोलित ब्यूरो सदस्य रामजी राय, राज्य सचिव कुणाल, धीरेन्द्र झा, मंजू प्रकाश, शशि यादव, महबूब आलम और गोपाल रविदास ने इसे संयुक्त रूप से जारी किया है। माले के घोषणा पत्र में रोजगार, सांप्रदायिकता का विरोध, सामाजिक भेदभाव और समान नागरिकता पर खास तौर पर फोकस किया गया है। चुनावों का लोकतांत्रिकरण, वैलेट से चुनाव, सर्वोच्च न्यायालय की अनुशंसा के अनुसार मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री व नेता प्रतिपक्ष का सिलेक्शन, राजनीतिक दलों का चुनाव खर्च सीमा निर्धारित हो, जनप्रतिनिधियों को वापस बुलाने का अधिकार हो, दल बल का सदस्यता स्वतः समाप्त कर दी जाए, सभी नागरिक को रोजगार, पोषण, स्वास्थ्य व रहने का मौलिक अधिकार, भेदभावकारी CAA, NRC, NPR रद्द किया जाए, समान नागरिक संहिता को पूरी तरह रद्द किया जाए, आधार को खारिज किया जाए, जन कल्याण की सभी योजनाओं को सार्वभौमिक बनाया जाए, जाति व धर्म, सेक्सुअल ओरिएंटेशन, जेंडर आइडेंटिटी, विकलांगता के आधार पर भेदभाव को खत्म किया जाए।
झारखंड के चतरा में नशे के सौदागरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। 10 करोड़ की अफीम के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। झारखंड की चतरा पुलिस ने नशे के सौदागरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। महुदा गांव के पंकज दांगी के घर से 10 करोड़ की अफीम बरामद की गई है। इसके साथ ही 2 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। छापेमारी के दौरान पुलिस ने ब्राउन शुगर की मिनी फैक्ट्री का खुलासा किया है। यह जानकारी चतरा के एसपी विकास कुमार पांडेय ने सोमवार को समाहरणालय स्थित अपने कार्यालय कक्ष में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है। गिरफ्तार तस्कर चतरा जिले के इटखोरी थाना क्षेत्र के महुदा गांव निवासी पंकज दांगी व राजपुर थाना क्षेत्र के मंझोली बाराबागी गांव का धीरेन्द्र दांगी शामिल है। तस्करों के पास से 204.4 किलो अफीम के अलावा ब्राउन शुगर बनाने वाली एक लोहे की मशीन, एक मोबाइल, एक गैस सिलेंडर, एक गैस चूल्हा, कपड़ा, एक इलेक्ट्रॉनिक वेट मशीन, 100 पीस सफ़ेद रंग की प्लास्टिक, एक जैकेट, 25,400 किलो मिट्टी जैसा पदार्थ जब्त किया गया है। आदित्य साहू ने कहा, बेटियों की इज्जत से खिलवाड़ कर चुप रहने वाली पार्टी आज महिला सम्मान की बात कर रही है। बीजेपी प्रदेश महामंत्री एवं सांसद आदित्य साहू ने झामुमो प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि जनता 4 जून को इनके पाप की गठरी खोलेगी। आदित्य साहू ने कहा कि झामुमो हताश और निराश है, इसलिए कभी ईवीएम पर नाराजगी व्यक्त करता है, कभी बीजेपी पर, कभी ईडी पर तो कभी चुनाव आयोग पर। उन्होंने कहा कि उलगुलान रैली कर ले या कुछ भी कर ले, अब कुछ भी नहीं होने वाला है। अब भ्रष्टाचार का पाप झामुमो के सिर पर नाच रहा है। युवाओं की आह इन्हें बेचैन कर रही, गरीबों के लूटे अनाज इनकी नींद हराम कर रहा है। कहा कि 6,000 से ज़्यादा बहन बेटियों की इज्जत से खिलवाड़ होने पर चुप रहने वाली पार्टी आज महिला सम्मान की बात कर रही। आदिवासी दरोगा रूपा तिर्की संध्या टोपनो की हत्या ने झामुमो को कभी विचलित नहीं किया। उन्होंने कहा कि द्रौपदी मुर्मू को कांग्रेस द्वारा अपमानजनक शब्द कहे जाने पर झामुमो को कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि सत्ता की भूख उन्हें सबसे ज़्यादा प्यारी है। उन्होंने कहा कि झामुमो कांग्रेस राजद को अपना उम्मीदवार घोषित करने से किसने रोका है? कब तक बीजेपी के उम्मीदवार का बहाना बनाते रहेंगे? बीजेपी ने डंके के चोट पर उम्मीदवार घोषित कर दिया है। झामुमो और गठबंधन अपनी चिंता करे। उन्होंने कहा कि झामुमो अपना जनाधार खोज चुका है, पार्टी में मुख्यमंत्री डमी बन चुके हैं। कहने को तो चंपा सोरेन मुख्यमंत्री बने हैं, लेकिन कुर्सी बचाने के लिए खूब पापड़ बेलने पड़ रहे हैं। सरायकेला के इलेक्ट्रॉनिक्स दुकान से 40 लाख रुपए के मोबाइल की चोरी मामले में चतरा से 2 गिरफ्तार। सरायकेला खरसावां जिले के सरायकेला स्थित गिरेज चौक में एक इलेक्ट्रॉनिक की दुकान से 10 मार्च को 40 लाख रुपए मूल्य के मोबाइल की चोरी मामले का पुलिस ने करीब 1 महीने बाद खुलासा कर दिया है। इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। सरायकेला में इस वारदात की जांच में जुटी पुलिस ने चतरा जिले से 2 आरोपियों को शाहबाज जावेद व साहिब खान को गिरफ्तार किया है। उनके पास से विभिन्न कंपनियों के 19 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। इस संबंध में एसडीपीओ संतोष कुमार मिश्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान में ताला तोड़कर चोरी के मामले में पुलिस ने निरंजन डे के बयान पर अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करके जांच शुरू की थी। उन्होंने बताया कि पुलिस ने तकनीकी टीम की मदद ली और चतरा गैंग तक पहुंचने में कामयाब हुई। पुलिस ने इस मामले की जांच के लिए बिहार से लेकर पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के अलावा झारखंड के कई जिलों जमशेदपुर, रांची, चतरा समेत कई ठिकानों पर छापेमारी की। बावजूद इसके पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगा। अंततः तकनीकी टीम की मदद ली, जिसमें चतरा गैंग का पता चला। इसके बाद जांच दल ने चतरा के चोर गिरोह का दबिश दी। ठुल्लू महतो ने भेजा लीगल नोटिस तो बोले सरयू रॉय, मैं आरोपों को छपवा कर बंटवा दूंगा, चिपका दूंगा पोस्टर। धनबाद संसदीय क्षेत्र से बीजेपी प्रत्याशी ठुल्लू महतो ने सरयू रॉय को लीगल नोटिस भेजा है। ठुल्लू महतो ने उन पर मानहानि का आरोप लगाते हुए कोर्ट में मुकदमा करने की चेतावनी दी है। इस पर सरयू रॉय का बयान सामने आया है। सरयू रॉय ने कहा कि धनबाद से बीजेपी के घोषित प्रत्याशी और बाघमारा से पिछले चुनाव में 835 वोट से जीते ठुल्लू महतो ने मुझे कानूनी नोटिस भेजकर धमकी दी है कि आपके ऊपर मुकदमा करूंगा। उनकी यह लीगल नोटिस घटिया दर्जे की है, रद्दी की टोकरी में फेंके जाने लायक। मैंने नोटिस को फाड़कर रद्दी की टोकरी में फेंक दिया है। मैं चुनौती देता हूं कि उनमें हिम्मत है तो मेरे विरुद्ध नोटिस जारी करने की जगह सीधे कोर्ट जाएं, मैं वहां जवाब दूंगा। सरयू रॉय ने कहा कि ये उनकी चाल अपने अपराध को छुपाने के लिए लीगल नोटिस भेज रहे। यदि उनका यही शौक है तो धनबाद संसदीय क्षेत्र के हर चौराहे पर इन आरोपों को छपवा कर बंटवा दूंगा, पोस्टर बनवा कर बंटवा दूंगा। वे जवाब दें। जिन्होंने उनको बीजेपी से टिकट देने लायक समझा, वे भी जवाब देंगे। गौरतलब है कि पिछले तकरीबन 15 से 20 दिनों से सरयू रॉय और ठुल्लू महतो के बीच जुबानी जंग चल रही। सरयू रॉय ने आरोप लगाया कि ठुल्लू महतो के खिलाफ आपराधिक मुकदमे दर्ज है, उनको कई मामलों में सजा हो चुकी है।
सरयू रॉय का तर्क है कि यदि कोर्ट से ठुल्लू महतो को सुनाई गई सजा को जोड़ ले तो यह 4.5 साल होता है। ऐसे में वे चुनाव लड़ने के अयोग्य हैं। सरयू रॉय ने यहां तक कहा कि यदि जरूरत पड़ी तो वह धनबाद संसदीय सीट से लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। सरयू रॉय के आरोपों को ठुल्लू महतो ने षड्यंत्र बताया है। गौरतलब है कि पिछले दिनों एक ऑडियो वायरल हुआ था जिसमें कथित तौर पर गैंगस्टर प्रिंस खान की आवाज़ थी। इसमें प्रिंस खान कथित तौर पर सरयू रॉय और कारोबारी कृष्णा अग्रवाल को धमकी देता नजर आ रहा था। वह साथ ही वह कहता नजर आता है कि क्या केवल ठुल्लू महतो ही अपराधी है। ऑडियो में कथित प्रिंस खान यह भी कहता है कि उनका नाम राजनीति के लिए इस्तेमाल न करे। सरयू रॉय ने मामले में जांच की मांग की थी और सुरक्षा की भी मांग की थी। वहीं ठुल्लू महतो ने भी इसे राजनीतिक षड्यंत्र बताते हुए राज्य के मुख्य सचिव, डीजीपी और धनबाद एसएसपी से ऑडियो की फोरेंसिक जांच की मांग की थी। जैक मैट्रिक और इंटर का रिजल्ट अप्रैल में इस तारीख तक आएगा। मूल्यांकन कार्य अंतिम चरण में। झारखंड में इस वर्ष मैट्रिक व इंटर का रिजल्ट अप्रैल में ही जारी होगा। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। मैट्रिक का रिजल्ट 15 से 20 अप्रैल तक व इंटर साइंस व कॉमर्स का रिजल्ट 30 अप्रैल तक जारी कर दिया जाएगा। उत्तर पुस्तिका मूल्यांकन का कार्य अंतिम चरण में है। इंटर आर्ट्स को छोड़कर मैट्रिक व इंटर साइंस व कॉमर्स की कॉपियों का मूल्यांकन अप्रैल प्रथम सप्ताह में समाप्त हो जाएगा। इंटर कला में कुछ विषयों में शिक्षकों की कमी के कारण मूल्यांकन पूरा नहीं हो सका है। राजनीति शास्त्र, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, मानव शास्त्र, गृह विज्ञान, भूगर्भ विज्ञान विषय की उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन नहीं हो सका है। राज्य के +2 विद्यालय में इन विषयों के शिक्षक के पद सृजित नहीं है, जबकि विद्यालय में इन विषयों की पढ़ाई होती है। अब इन विषयों की उत्तर पुस्तिका मूल्यांकन के लिए डिग्री कॉलेज के शिक्षकों का सहयोग लेने पर विचार किया जा रहा है। इस कारण इंटर क्लास संकाय का रिजल्ट साइंस व कॉमर्स के बाद जारी किया जाएगा। इंटर क्लास संकाय का रिजल्ट मई के प्रथम सप्ताह में जारी होने की संभावना है। राज्य में अब तक मैट्रिक व इंटर साइंस कॉमर्स का रिजल्ट सामान्यतः 15 मई के बाद व इंटर कला का रिजल्ट जून के प्रथम सप्ताह में जारी किया जाता था। पिछले वर्ष में मैट्रिक, इंटर साइंस व कॉमर्स का रिजल्ट 23 मई को जारी किया गया था। राज्य में अब तक मैट्रिक व इंटर साइंस कॉमर्स का रिजल्ट सामान्यतः 15 मई के बाद व इंटर कला का रिजल्ट जून के प्रथम सप्ताह में जारी किया जाता था। पिछले वर्ष में मैट्रिक, इंटर साइंस व कॉमर्स का रिजल्ट 23 मई को जारी किया गया था। मैट्रिक व इंटर साइंस की परीक्षा में इस वर्ष लगभग 7.5 लाख परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल हुए थे। मैट्रिक की परीक्षा में 4,20,000 व इंटर में 3,30,000 परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल हुए थे। परीक्षा 6 से 26 फरवरी तक हुई थी। हरियाणा में खनन माफिया NRIS पर जान लेने के इरादे से किया हमला। झारखंड के हैं यश जालूका। हरियाणा के अंबाला जिले में कार्यरत IAS अधिकारी यश जालूका पर जान से मारने की मंशा से हमला किया गया। इसे लेकर हरियाणा पुलिस को शिकायत की गई है। शिकायत में खनन माफियाओं पर शक जताया गया है। शिकायत में यह भी कहा गया कि बीते दिन एक कार से कथित तौर पर उनका पीछा किया और टक्कर मारने की भी कोशिश की गई। गौरतलब है कि यश झारखंड के झरिया के रहने वाले हैं। उन्होंने पहले प्रयास में ही UPSC क्लियर किया था। इंडियन एक्सप्रेस में छपी एक खबर के अनुसार यश अंबाला जिले में नारायणगढ़ में SDM के पद पर कार्यरत है। 28 मार्च को वे कांस्टेबल जसबीर सिंह और इस इलाके के तहसीलदार अभिषेक पिलानिया के साथ घर से अपने प्राइवेट गाड़ी से निकले थे। कांस्टेबल ने बताया कि हम लोग किसी अवैध खनन मामले की जांच के लिए जा रहे थे, तभी रास्ते में एक इनोवा कार उनका पीछा करने लगी और कार ने SDM की गाड़ी को टक्कर मारने की कोशिश की, जिसके बाद SDM ने इनोवा कार का पीछा किया। हमने कार के ड्राइवर को आवाज़ लगाई, इस पर उसने फिर से SDM की गाड़ी को टक्कर मारने की कोशिश की। पुलिस ने इस मामले में कहा कि जांच में पता चला कि इनोवा से पीछा करने वाला शख्स खनन के धंधे से जुड़ा हो सकता है। वह लगातार व्हाट्सएप पर अधिकारी की लोकेशन शेयर कर रहा था। शक है कि वे अवैध खनन से जुड़े लोगों के ग्रुप पर लोकेशन शेयर कर रहा था। फिलहाल जांच जारी है। हटिया क्षेत्र में चुनाव से पहले HEC का मुद्दा बना वोट का अधिकार। चुनाव नज़दीक आते ही लोग अपनी अपनी समस्याओं के आधार पर वोट देने की बात करते नजर आ रहे हैं। राजधानी रांची का औद्योगिक क्षेत्र कहे जाने वाले धुरवा के लोग भी इस बार मतदान को लेकर काफ़ी गंभीर और सक्रिय दिख रहे हैं। हटिया विधानसभा क्षेत्र में HEC का खास प्रभाव है, क्योंकि इस क्षेत्र में रहने वाले अधिकतर लोग किसी न किसी तरह से HEC या अन्य लोगों से जुड़े हुए हैं। आबादी की बात करें तो इस इलाके में करीब 3 लाख लोग रहते हैं। चुनाव से पहले HEC क्षेत्र में रहने वाले लोगों ने कहा था कि वे अपने स्थानीय मुद्दों के आधार पर वोट करेंगे। HEC में रहने वाले मजदूर वर्ग के लोगों में शामिल हवलदार राय कहते हैं कि धुरवा की जो स्थिति राजधानी बनने से पहले थी, कमोबेश वही स्थिति आज भी है। धुरवा निवासी शेखर सुमन कहते हैं कि धुरवा में रहने वाले युवा उसी उम्मीदवार को वोट देंगे जो धुरवा और हटिया इलाके में रहने वाले युवाओं को रोजगार मुहैया कराएगा। HEC में कार्यरत कर्मचारी मुकेश तिवारी कहते हैं कि धुरवा क्षेत्र की जनता HEC के हित की बात करने वाले
प्रत्याशी को वोट देंगे। उन्होंने कहा कि कई सरकारें आई लेकिन एचईसी के कल्याण की बात नहीं करती है, बल्कि आश्वासन देकर लोगों को धोखा दिया जाता है। लेकिन इस बार यहाँ की जनता उन्हीं उम्मीदवारों को सांसद चुनेगी जो एचईसी में कार्यरत कर्मचारी और उनके परिवारों के लिए सदन में आवाज उठाएंगे। पुलिस रिमांड में लिए गए युवक की रिम्स में मौत, परिजन बोले हत्या हुई है। होली के दिन अपने चचेरे भाई की हत्या करने के आरोपी की रिम्स में इलाज के दौरान मौत हो गई। वह 28 मार्च से पलामू सेंट्रल जेल में बंद था। तबीयत खराब होने के बाद उसे रिम्स में भर्ती करवाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। गौरतलब है कि 26 मार्च को पलामू के चैनपुर थाना क्षेत्र के सेमरटांड में मनोज चौधरी नामक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। मनोज चौधरी अपने गोतिया के साथ होली के दिन बैठकर शराब पी रहा था। इसी दौरान चचेरे भाई अजय चौधरी के साथ उसका विवाद शुरू हो गया था। इसी बहस के दौरान अजय चौधरी ने मनोज चौधरी पर गोलियां चला दी थी। मनोज चौधरी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, जहां उसकी मौत हो गई थी। घटना के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए हत्या के आरोपी अजय चौधरी को 28 मार्च को मेदिनीनगर टाउन थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया था। गिरफ्तार करने के बाद अजय चौधरी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। पलामू सेंट्रल जेल के जेलर प्रमोद कुमार ने बताया कि अजय चौधरी की तबीयत खराब हो गई थी और उसे सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, इसलिए उसे इलाज के लिए मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया था। वहां से बेहतर इलाज के लिए रिम्स रेफर किया गया था। रिम्स में इलाज के क्रम में अजय चौधरी की मौत हो गई। पूरे मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है। अजय चौधरी की मौत से परिजन और ग्रामीण आक्रोशित है। उन्होंने पुलिस पर आरोप लगाया है। परिजनों का कहना है कि पुलिस ने एक दिन के रिमांड पर उसे लिया था। इसी दौरान हुई पिटाई की वजह से अजय चौधरी की मौत हो गई है। बोकारो के भस्की गांव में फिर हाथियों ने मचाया उत्पात। पूर्व मुखिया के घर की चार दीवारी तोड़ी व फसलों को रौंदा। झारखंड के बोकारो जिले के जारीडीह प्रखंड के भस्की गांव में जंगली हाथियों के झुंड ने फिर उत्पात मचाया। सोमवार की सुबह करीब 3 बजे जंगली हाथियों के झुंड ने पूर्व मुखिया सुनीता देवी के घर की चार दीवारी तोड़ दी। इसके अलावा उनकी लगभग 3 एकड़ जमीन पर लगी गेहूं व मकई की फसलों को रौंदा और खा गए। पिछले 4 दिनों के दौरान इस गांव में जंगली हाथियों ने दूसरी बार उत्पात मचाया है। पीड़ित परिजनों व ग्रामीणों के अनुसार लगभग 22 जंगली हाथियों के झुंड ने सुबह करीब 3 बजे ही गांव में प्रवेश किया। ग्रामीण कुछ जान पाते और कुछ समझ पाते इससे पहले हाथियों के झुंड ने उत्पात मचाना शुरू कर दिया। उत्पात मचाने के दौरान ग्रामीण एकत्रित हुए, पटाखे फोड़कर एवं ढोल बजाकर हाथियों को खदेड़ना शुरू किया। सूचना पाकर थोड़ी देर में हाथी बचाव दल भी मौके पर पहुंचा और ग्रामीणों की मदद से झुंड को निकटवर्ती रोरिया के घने जंगल की ओर खदेड़ दिया गया। इधर बार बार गाँव में जंगली हाथियों के हमले से ग्रामीण भयभीत है तथा सुरक्षा की मांग उठाई गई है। चंद्र प्रकाश चौधरी को नहीं दे वोट, बीजेपी ऑफिस से किया जा रहा फर्जी कॉल। आजसू ने दर्ज कराया केस। आजसू ने पुलिस को आवेदन देते हुए कहा कि गिरिडीह में उनके प्रत्याशी चंद्र प्रकाश चौधरी के खिलाफ भ्रमक फैलाया जा रहा है। एक फर्जी कॉल के जरिए चंद्र प्रकाश चौधरी को वोट न करने की अपील की जा रही। कहा कि फर्जी कॉल करने वाला आदमी खुद को बीजेपी ऑफिस का आदमी बताकर कॉल कर रहा है। इस बाबत आजसू पार्टी के केंद्रीय कार्यालय सचिव बनमाली मंडल ने अरगोड़ा थाने में आवेदन दिया है। आवेदन में कहा गया कि इस मोबाइल नंबर से गिरिडीह लोकसभा के मतदाताओं को कॉल करके गलत जानकारी देकर दिग्भ्रमित किया जा रहा है। यह व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी कार्यालय से कॉल करने का दावा करते हुए लोगों को गिरिडीह लोकसभा प्रत्याशी चंद्र प्रकाश चौधरी को वोट नहीं करने की बात कर रहा है। विकृत मानसिकता के लोग चंद्र प्रकाश चौधरी की छवि खराब करने के लिए अनैतिक और गैरकानूनी उपाय अपना रहे हैं। बनमानी मंडल ने कहा कि इस तरह के कॉल से न सिर्फ चंद्र प्रकाश चौधरी और हमारे गठबंधन की छवि धूमिल हो रही, बल्कि मतदाताओं को भी प्रभावित किया जा रहा। इस तरह के आपराधिक मानसिकता वाले लोग निष्पक्ष चुनावी प्रक्रिया को भी बाधित कर रहे। एफआईआर दर्ज होने के बाद अरगोड़ा थाना प्रभारी ने दोषियों पर जल्द से जल्द कार्रवाई का भरोसा दिलवाया है। पलामू में अवैध मिनी शराब फैक्ट्री का खुलासा, 2.5 लाख रुपए की शराब व स्प्रिट जब्त। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर झारखंड में अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई जारी है। उत्पाद विभाग की टीम और स्थानीय पुलिस द्वारा लगातार छापेमारी की जा रही। इसी क्रम में पलामू में उत्पाद विभाग ने छापेमारी कर अवैध मिनी शराब फैक्ट्री का खुलासा किया है। इस दौरान करीब 2.5 लाख रुपए की शराब व स्प्रिट जब्त की गई है। उत्पाद अधीक्षक सुधीर कुमार ने बताया कि झारखंड व बिहार के सीमावर्ती इलाकों में बड़े पैमाने पर अवैध शराब का कारोबार किया जा रहा है। उत्पाद विभाग की टीम ने पलामू के हुसैनाबाद के
झरगड़ा बगमनवा टोला से छापेमारी कर अवैध मिनी शराब फैक्ट्री का उद्भेदन किया है। छापेमारी में पुलिस ने 59 पेटी शराब और 280 लीटर स्प्रिट बरामद की है। इस मामले में मुकेश कुमार, ललन कुमार, राजकुमार व संजीव राजवार को गिरफ्तार किया गया है। उत्पाद अधीक्षक सुधीर कुमार के नेतृत्व में कार्रवाई की गई है। सुधीर कुमार ने बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि बगमनवा टोला में अवैध शराब बनाने का काम किया जा रहा है। शराब को तैयार करने के बाद फर्जी रॉयल ब्लू, रॉयल क्लासिक, विदेशी शराब व अन्य ब्रांडेड अंग्रेजी शराब का स्टिकर लगाकर उसे बाहर में ऊंचे दामों पर बेचा जाता था। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।